because sir, whenever halfway thing done, because then confusion also occurs, sir. So वो that सही is हो why. जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम साइज एम का जो साइज 5 लिए हैं, वहां हम लोग को चेक क्या करना है। तो ये आपका साइज है 0 1 2 3 4। इसका मतलब है कि अगर एरे का साइज आपका 5 है तो इसमें 5 एलिमेंट हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली तो फ्रंट आपका -1 है, रियर आपका -1 है, लेकिन जैसे ही इंसर्ट करेंगे वैल्यू फ्रंट चेकआउट होगा, रियर भी चेकआउट होगा, और इंसर्शन एक बार के बाद जो है रियर चेकआउट होते होते अगर रियर 4 पर पहुंच जाता है तो फर्दर हमारा इंसर्शन होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि रियर 0 हमारा खाली है या नहीं। तो स्मॉल साइज ऑफ एरे ले रहे हैं सर्कुलर क्यू में, अगर हमारा 0 खाली होगा तो 0 में इंसर्शन होगा वंस द रियर रीच टू द मैक्स -1 लोकेशन। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो साइज ऑफ एरे हम लोग कर दिए, साइज ऑफ एरे जो है 5 कर दिए, डिफाइन कर दिए। तो सर्कुलर क्यू का साइज 5 हो गया, यानी 5 एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे एक दो डिलीशन के बाद, पहले एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले फंक्शन है, जस्ट सी द डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में चूंकि हमारा इंसर्शन डिलीशन फ्रिक्वेंटली होगा तो एक एडिशनल वेरिएबल हम लोग ले लेंगे, एक फ्रंट पोजीशन के लिए, एक रियर पोजीशन के लिए। तो फ्रंट पोजीशन को हम फ्रंट से इनिशियलाइज करेंगे, रियर पोजीशन को रियर से इनिशियलाइज करेंगे। पहले चेक करेंगे अगर लिस्ट खाली होगा, क्यू में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो कोई ट्रैवर्सल नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम क्यू एलिमेंट को डिस्प्ले कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे कि जो फ्रंट पोजीशन जो है अगर लेस देन और इक्वल टू आर पोजीशन है तो उस केस में हम फ्रंट पोजीशन लेस देन इक्वल टू आर पोजीशन जब तक होता है तब तक सारे वैल्यू को रिट्रीव करेंगे। हर बार फ्रंट पोजीशन बढ़ाते जाएंगे और जितना वैल्यू उसको रिट्रीव करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फ्रंट पोजीशन लेस देन और इक्वल टू आर पॉस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि फ्रंट पोजीशन ग्रेटर देन होगा आर पॉस। तो ग्रेटर देन होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि आपका फ्रंट पोजीशन लेस देन और इक्वल टू m-1 जब तक है तब तक सारे वैल्यू को रिट्रीव करेंगे 1 by 1 जब तक हम m-1 पोजीशन तक पहुंचते नहीं है। हर बार फ्रंट को बढ़ाएंगे वहां तक पहुंचेंगे। फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद फ्रंट पोजीशन को 0 इनिशियलाइज करेंगे और फिर 0 से आपका जो है फ्रंट पोजीशन जो है डिस्प्ले होकर और बढ़ेगा आगे, यानी कि फ्रंट पोजीशन लेस देन इक्वल। ये कब होगा, जब आपका कुछ वैल्यू जो है 0 से आगे है, कुछ वैल्यू मैक्स -1 है, तो मैक्स -1 पहुंचने के बाद फिर से हम शुरू 0 से लेकर आगे जब जहां तक आर पोजीशन मिलेगा वहां तक जाएंगे। फाइनली द लिस्ट विल बी कंप्लीटेड। तो वी जस्ट चेक फर्स्ट, एक बार चेक करेंगे। आप कोई भी एक लिस्ट बनाइए, 5 एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है, तो पहले 5 10 यू जस्ट डू द इंसर्शन ऑफ सपोज 12। एक नोट डाउन कर लीजिए, कोई कॉपी में एक नोट डाउन करिए जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि चेक हो सके कि हमारा इंसर्शन डिस्प्ले सही से हो रहा है या नहीं। पहला वैल्यू 12 है, दूसरा बार भी चॉइस आपका पहला है तो 13 है, दूसरा वैल्यू 13 है, फिर चॉइस फर्स्ट है, 13 के बाद 14 है, फिर चॉइस फर्स्ट है, 14 के बाद 15 है। कितना वैल्यू इंटर हुआ? 4 सर। 4 5 एंट्री हो गया ना, एक बार डिस्प्ले करा लेते हैं। 4 यस 4 सर, होगा। 4। हाँ 5 हो गया सर। 12 13 14 15 16 ये आपका इंटर हो गया। अब 16, अब तो ये क्लियर है कि आपका साइज जो है 5 है, 5 आपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया है। तो फ्रंट इज ऑन, फ्रंट पोजीशन आपका 12 है, रियर पोजीशन 16 है। अब फर्दर इंसर्ट करने के लिए हमारा जो है, अगर हम 1 से इंसर्ट करते हैं तो यहाँ चेक करते हैं तो क्या क्यू इज फुल बता रहा है? यस सर। साइज आपका 5 है, पांचों एलिमेंट आप इंसर्ट कर दिए तो क्यू इज फुल। अब नाउ वी चेक आउट कि अगर हम डिलीशन कर लें, एक डिलीशन कर लें तो हमारा इंसर्शन होना चाहिए। एक डिलीशन करने के बाद हमारा लिस्ट क्या हो गया? व्हेन वी चेक द लिस्ट, गलत इंटर हो गया। Deletion part is not, I think, working, sir, because एक मिनट, डिलीटेड एलिमेंट इज 2। वी जस्ट चेक आउट द डिलीशन, वहां पर कहीं कुछ होगा फंक्शन में, एक बार चेकआउट कर लेंगे।
डिलीटेड एलिमेंट इज 2, दैट मीन्स यहाँ डिस्प्ले कुछ और हो रहा है। क्योंकि वो सर हाँ बोलिए। नो सर फ्रंट ग्रेटर देन रियर चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका जनरल क्यू था उसी को कॉपी करके उसी में एडिटिंग किए हैं इसलिए। front equal to -1 q deleted element is percentage is cq front से डिलीट होगा, ठीक है। front equal to -1 then front equal to 0। एक बार चेक करिएगा इसमें कहीं कुछ हो सकता है मिसिंग हो। if front equal to m-1 front equal to 0 else front equal to, तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट जब m-1 को अप्रोच करेगा तो फ्रंट को 0 बना देंगे, क्योंकि डिलीट होने के बाद फ्रंट आपका 0 हो जाएगा। अदरवाइज फ्रंट में एक एक बढ़ते जाएगा, ये भी ठीक है। फ्रंट इक्वल टू रियर होगा, ये आपका कंडीशन है जब सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट, दिस इज फॉर सिंगल एलिमेंट। और ये फ्रंट इक्वल टू -1 होगा जब आपका लिस्ट एम्प्टी होगा। कंडीशन में तो इसी डिस्प्ले में एक बार देख लेते हैं। फ्रंट पोजीशन फ्रंट है, रियर है। if front equal to -1 two elements are as follows: front position less than equal to r cos, while front position less than equal to r cos circular q theta, else while front position less than equal to m-1, then वहां तक हम लोग प्रिंट कराएंगे, फ्रंट को बढ़ाते जाएंगे और आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस लूप फ्रंट पोजीशन को 0 इनिशियलाइज करेंगे। तो फ्रंट पोजीशन लेस देन इक्वल टू r cos। now again we check now it is working. The deleted element is 12, now it is working। now we display the list 13 14 16 15 16। तो अब मेरा इंसर्शन होना चाहिए, तो यस सर, यस सर। तो इंसर्शन होना चाहिए। तो सपोज अगर हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट, फिर से हम कुछ दूसरा एलिमेंट 45 इंसर्ट करते हैं, इंटर आइटम we just check whether 45 is inserted। यस सर, यस इंसर्ट हुआ वो रियर पोजीशन पर ही, क्योंकि आपका 13 14 15 16 तो इंसर्शन डिस्प्ले तो आपका होगा उसी हिसाब से। इंसर्ट रियर पोजीशन से हुआ है, लेकिन रियर -1 से क्या हो गया, रियर इक्वल टू 0 हो गया। तो उसी का कंडीशन जो है डिस्प्ले के केस में हम लोग चेक कर रहे हैं। नाउ वी जस्ट चेक आउट, अब हमारा इंसर्शन होगा कि नहीं। तो अब क्यू फुल है, क्योंकि 5 साइज जो है उस 5 साइज में -1 से रियर 0 गया, लेकिन जैसे ही रियर 0 पर आप एलोकेट कर दिए वैल्यू, तो फर्दर आपका क्या है, अब आपका फर्दर आपका इंसर्शन नहीं होगा, क्योंकि क्यू का जो साइज है उसके हिसाब से आपका डेटा है। अब एक बार चेक करते हैं, 2 डिलीशन करते हैं लगातार। इंटर आइटम 2, अच्छा आइटम 2 डाल दिए उसमें। sir actually after flashing the message queue is full and no insertion should take place, it is taking the item as an input। अच्छे, इसीलिए yes sir, there it should flash the choice only sir, insertion वाले में problem। लेकिन ये इंटर आइटम तो लास्ट में है सर। हाँ बोलिए। Sir, after incrementing the after inputting the item, sir, we are not no sir, it's okay here, let me check my phone first।
again I will check it. Now main circular queue is working here. Now particular operation we just check 12, 13, 14, 15, 16. एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पर ही. तो यहाँ क्यू इज फुल है. अच्छा, क्यू इज फुल के बाद इंटर आइटम आ जा रहा है, यानी क्यू इज फुल के बाद वहां पर इंटर आइटम स्किप कर जा रहा है ना, किसी कंडीशन में नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है. अच्छा, ये एक्चुअली जितना भी कंडीशन हम लोग लिए हैं इंसर्शन के लिए. ठीक ठीक ठीक. तो इफ ये कंडीशन आपका जो हुआ, यहाँ पर अगर एल्स ले लें, तब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो ये सेकंड पार्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल इफ लिया हुआ था तो वो नॉर्मली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट हो जा रहा था. एल्स इफ के अंदर एल्स है, देन प्रिंटफ, देन एल्स क्लोज हुआ और ये क्लोज. ठीक है, दो क्लोजिंग है, एक इंसर्ट के लिए और एक इफ के लिए, यानी एल्स के लिए. तो पहले एल्स क्लोज हुआ, फिर इंसर्ट फंक्शन क्लोज हुआ. ठीक है, इंसर्शन के लिए तुम चेक नहीं किए ना यहाँ पे. नाउ अब नहीं आना चाहिए. हो गया. Queue is full, no insertion should take place. Now enter item is not available here. Now we perform deletion. तो पहली बार डिलीशन किए, 12 डिलीट हो गया, फिर एक बार और डिलीशन किए, 13 डिलीट हो गया. इसका मतलब कि 0 और 1 प्लेस का डेटा डिलीट हो चुका है. तो रियर अभी भी मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर है, तो 2 प्लेस हमारा वैकेंट है. इसका मतलब है कि 2 इंसर्शन हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है ना. यस सर. तो अगर इंसर्शन कर रहे हैं तो आइटम हमने दिया सपोज करो 67, तो 67 कहाँ पर इंसर्ट हुआ? 0th पोजीशन पर, क्योंकि रियर हमारा मैक्स माइनस 1 ऑलरेडी है. तो चेक होगा, अगर रियर मैक्स माइनस 1 है तो रियर को 0 असाइन करेंगे. रियर को 0 असाइन करने के बाद 67 आपका जो है वो वहां पर असाइन हो जाएगा. और एक और वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 वैल्यू डिलीट हुआ है, वहां पर हम लोग 56 को इंसर्ट कर रहे हैं. नाउ अब आपका जो 2 वैल्यू डिस्प्ले हुआ था, यानी रियर आपका मैक्स माइनस 1 से रियर 0 हो गया, और रियर 0 होने के बाद फिर रियर में एक और बढ़ के रियर 1 हुआ, यानी कि रियर अभी 1 पोजीशन पर है, लेकिन फ्रंट आपका जो है वो अभी भी 2 पोजीशन पर है. तो आपका जो डिस्प्ले होगा कहाँ से होगा? फ्रंट पोजीशन से लेकर रियर पोजीशन. तो फ्रंट पोजीशन यानी 2 से लेकर और रियर पोजीशन मैक्स माइनस 1 तक तो पहले डिस्प्ले होगा, और उसके बाद फिर से आपका क्या होगा? रियर 0 से लेकर आपका जो है फ्रंट पोजीशन तक, यानी कि जो भी आपका वैल्यू है वो डिस्प्ले होगा. तो फर्दर फिर इंसर्शन कर रहे हैं. नाउ क्यू इज फुल, क्योंकि 2 वैल्यू डिलीट किए थे, 2 वैल्यू इंसर्ट हो गया 0 और 1 प्लेस पर. अब आपका इंसर्शन नहीं हो सकता, यानी कि सर्कुलर क्यू वर्किंग. नाउ व्हेन वी डिस्प्ले द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, नाउ सी you will get 14, 15, 16, 67 and 56. now see, ये चीज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ डाले वैल्यू, पहले बार डाले यहाँ पर वैल्यू 12, 13, 14, 15 और 16, फिर यहाँ 2 वैल्यू डिलीट कर दिए, यानी कि 2 प्लेस खाली कर दिए, और यहाँ हो गया 14, 15, 16. तो आपका इस केस में क्या है? ये आपका फ्रंट पोजीशन है और ये आपका रियर है. यहाँ पर अभी क्या है आपका रियर, तो अभी आपका रियर यहाँ है, फ्रंट अभी भी यहाँ है. तो आप जब रियर मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर है, लेकिन 2 जगह खाली है डिलीशन के बाद, तो आप क्या चेक करते हैं? रियर को बनाते हैं ये रियर इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपका इंसर्ट हो गया
67 और फिर आपने इंसर्ट किया 56, तो रियर के बाद क्या है, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1। अगर रियर मैक्स माइनस 1 नहीं है तो रियर जो भी है उसमें एक बढ़ के, तो 56 आपका यहाँ इंसर्ट हो गया। तो ये रियर आपका फाइनली क्या हो गया, यहाँ हो गया। जो ये रियर एंड हुआ तो आपका डिलीशन इंसर्शन ट्रैवर्सल कहाँ से होगा, फ्रंट से स्टार्ट होगा, मैक्स माइनस 1 तक जाएगा, फिर आपका या 0 से लेकर यहाँ तक जाएगा, यानी 14, 15, 16, देन 67, 56। ये चीज हमारा यहाँ डिस्प्ले हुआ। तो 14, 15, 16 एंड देन 67 जो 0th प्लेस पर है, 56 जो आपका 1th प्लेस पर है। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। तो ये आपको यहाँ पर बोलिए। So in the insertion part, I have left in my program. I have left one condition, sir, which you are checking here. I have left one, so I will add In it. last class, I just suggest you just add that particular condition, then your display function is okay, no problem. Yes, and I was also not checking in insertion that if rear is at max minus 1, so I should assign 0 to rear position. I have not done that also. In circular queue, the same condition we have to check. Once the rear approach the max minus 1, then we have to assign 0 to the rear before inserting new element over there. तो वहां पर नया एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले हमको वो वर्कआउट करना होगा। Now anyone have any doubt? No doubt is there? No, sir. In the main there is no issue. Main में तो जैसे आप लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। Only we have to check out the procedures. फंक्शन केवल चेकआउट करना है, चाहे वो किसी तरह का प्रोग्राम हो, लिंक लिस्ट हो, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो, सिंगल लिंक लिस्ट हो, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो। Only you have to take care of the procedures and function. Rest main is remain same. Main कहीं पर भी आपका सेम रहेगा। हाँ विकास कुमार बोलिए। एक और प्रोग्राम समझा दीजिए। प्रोग्राम समझा दें? प्रोग्राम तो ऑलरेडी समझाते हैं। एक सर क्लास छूट गया था इसलिए। प्रोग्राम में बेसिकली समझाने का है 3 फंक्शन, एक है इंसर्ट, दूसरा है डिलीट और तीसरा है आपका डिस्प्ले कराने का ट्रैवर्सल। तो इंसर्शन के लिए हम लोग डिस्कस किए थे, सर्कुलर क्यू में इंसर्शन करने के लिए जो है आप फ्रंट इक्वल टू 0 और रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 चेक करते हैं। ये कब चेक करते हैं? ये जनरल क्यू के लिए कंडीशन है, यानी कि फ्रंट अगर 0 है और मैक्स माइनस 1 है तो क्यू आपका फुल होगा। लेकिन यहाँ एक और चीज हो सकता है, क्योंकि रियर आपका मैक्स माइनस 1 से अलग भी हो सकता है। एक और चीज चेक करना होगा सर्कुलर क्यू में कि फ्रंट जो है अगर रियर को एक बढ़ा देने से मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर। एक मिनट रुकिए, फाइल ओपन करते हैं जहां पर डिस्कस किए थे। क्लास छोड़ देते हैं। एक मिनट, बाद में लगा दें। नहीं गिरेगा। इसी में बताते हैं, अब सर्च करना पड़ेगा। एक बार तुम ऐसा करोगे, वीडियो देख लेते तो फिर तुमको बताते, क्योंकि अभी हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करना। चलो देख लो। ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, सर्कुलर क्यू में आपका जो है ये इनिशियल पोजीशन, यानी कि आपका जहां से शुरू होता है एरे, और फाइनल पोजीशन वो सर्कुलर मोड में होता है। यानी आपका जो फ्रंट, अगर ये आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है, तो फ्रंट और रियर हमेशा आपका जो है फ्रंट जो है रियर में एक बढ़ाने से मिलता है। लेकिन अब इस केस में क्या है कि ये आपका मैक्स माइनस 1 पोजीशन है और ये आपका 0th पोजीशन है। तो यहाँ पर
ये सर्कुलर क्यू में जब भी आपका रियर मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर होता है तो रियर को 0 असाइन करके फिर फर्दर हम इंसर्शन करते हैं, जो अभी किए, जो जनरल क्यू में नहीं होता है। जैसे जनरल क्यू में अगर अभी जैसे हम लोग यहाँ किए 2 डिलीशन कर दिए, तो जनरल क्यू में ये 2 खाली होने के बाद भी हम लोग यहाँ इंसर्शन नहीं परफॉर्म कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ चेक करते थे रियर मैक्स माइनस 1, तो रियर मैक्स माइनस 1 है तो उस केस में फर्दर इंसर्शन नहीं होगा। लेकिन सर्कुलर क्यू में क्या है कि अगर रियर मैक्स माइनस 1 है तो रियर को 0, अगर आगे में हमारा रियर 0 ब्लैंक है तो रियर के 0 असाइन करके फिर वहां पर ऑपरेशन करेंगे। अब यहाँ क्या है कि आपका सर्कुलर क्यू में फ्रंट और रियर कहीं पर भी हो सकता है। ये आपका अगर 1 रियर है तो ये फ्रंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारा फ्रंट रियर प्लस 1 है, ठीक है ना, फ्रंट अगर रियर प्लस 1 है तो उस केस में भी आपका क्यू फुल होगा, क्योंकि आपका फ्रंट और रियर जैसे 0 n माइनस अब में आपका फुल होगा। अगर फ्रंट 0 है और रियर n माइनस 1 है तो क्यू फुल है। उसी तरह से अगर रियर और फ्रंट इस तरह से कहीं पर भी किसी लोकेशन पे हो जहां पर फ्रंट आपका जो है वो रियर में 1 बढ़ाने से मिल जाता है, जैसे रियर आपका 1 है, रियर में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 2, और ये आपका फ्रंट पोजीशन हो गया। तो इस केस में हमारा वो सर्कुलर क्यू जो है आपका चेकआउट होगा कि वो फुल हो गया। अब ऐसा केस अगर नहीं है तो उसके लिए हम लोग यहाँ चेक किए थे, इंसर्शन में हम लोग चेक किए कि आपका फ्रंट अगर 0 और रियर मैक्स माइनस 1 है तो क्यू फुल होगा। लेकिन ये फ्रंट और रियर ये स्पेसिफिक कंडीशन है। सर्कुलर क्यू में आपका जो है फ्रंट रियर में 1 जोड़ने से अगर मिल जाता है तो कहीं पर भी फ्रंट और रियर हो सकता है। 1 2 पर भी हो सकता है, 2 3 पर भी हो सकता है, 4 5 पर, यानी किसी लोकेशन पर आपका रियर अगर 4 है तो 5 आपका फ्रंट है। तो फ्रंट जब भी रियर में 1 बढ़ाने से मिलेगा इसका मतलब क्यू आपका फुल है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जब रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है तो हम रियर को 0 असाइन करके फर्दर इंसर्शन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है तो इंसर्शन होगा, लेकिन इंसर्शन करने से पहले हमको ये चेक करना होगा क्यू कंप्लीट खाली तो नहीं है। तो क्यू अगर कंप्लीट खाली होगा तो उस केस में आपका जो पहला इंसर्शन होगा वही आपका फ्रंट और वही रियर बनेगा। तो फ्रंट और रियर दोनों को चेकआउट कर दिए 0 से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्यू कंप्लीट एम्प्टी नहीं है, उसमें एक आध 2 या पर्टिकुलर आपका वैल्यू ऑलरेडी इंटर्ड है। तो उस केस में एल्स पार्ट में क्या होगा, वी चेक इफ रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1। ऐसा आपका इस केस में क्या होगा, अगर फ्रंट इक्वल टू -1 नहीं है तो दूसरा केस ये हो सकता है कि रियर जो है वो मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर हो। तो रियर अगर मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर होगा, क्यों रियर को चेक कर रहे हैं, क्योंकि इंसर्शन शुड टेक प्लेस फ्रॉम द रियर एंड। तो अगर रियर मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग अभी इस एग्जांपल में लिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ इस केस में क्या है, रियर आपका मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर है, आगे में 2 प्लेस खाली है जो जनरल क्यू में इंसर्ट नहीं कर पाए। अब यहाँ पर सर्कुलर क्यू में हम वहां पर कैसे इंसर्ट करेंगे, रियर आपका 16 जो है ये मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर है, साइज ऑफ द लिस्ट 5 है और ये 4th पोजीशन पर है, अपर बाउंड है इसका 4 है, तो ये ऑलरेडी m-1 पोजीशन पर है। m का साइज, m का वैल्यू 5 है और ये m-1 4th पोजीशन पर है। तो अब इस केस के लिए हम लोग यहाँ पर चेक किए कि अगर इफ रियर मैक्स माइनस 1 है तो उस केस में क्या करेंगे, रियर को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर रियर को 0 बनाए, रियर को 0 बनाए तभी यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर पाए 67, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अभी भी रियर है, फिर फर्दर इंसर्शन करेंगे। तो फर्दर इंसर्शन करने के लिए भी फिर यहाँ पर 56 को इंसर्ट किए रियर को बढ़ाकर। अब फर्दर जो इंसर्शन किए उसमें हम लोग हमारा जो है ये रियर m-1 चेक नहीं हुआ, दैट इज द एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में क्या करना है, रियर को केवल 1 बढ़ा दे रहे हैं। तो 0 को के लिए हमको केवल रियर मैक्स माइनस 1 चेक करना है। अगर रियर मैक्स माइनस 1 है तो रियर को 0 बनाना है, अगर नहीं है तो हमको रियर को जनरली 1 बढ़ा देना है। क्यों, क्योंकि इंसर्शन हमेशा रियर एंड से ही होगा। अब ये चीज करने के बाद फाइनली क्या किए हैं, आइटम जो इंसर्ट करना इनपुट लिए और जैसे सर्कुलर जनरल क्यू में हम इंसर्ट करते हैं रियर पोजीशन पर आइटम को असाइन कर दिए। तो दैट इज द प्रोसीजर वी फॉलो व्हेनेवर वी आर डूइंग इंसर्शन जॉब इन सर्कुलर क्यू, एंड वी जस्ट चेक द सेम व्हेनेवर वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। वी जस्ट टेक द साइज ऑफ लिस्ट 5 एंड 5 को लेने के बाद 5 एलिमेंट इंसर्ट किए। इंसर्ट करने के बाद फर्दर इंसर्शन शुड नॉट टेक प्लेस बिकॉज द साइज ऑफ द लिस्ट इज 5। तो वहां पर क्यू इज फुल बताया, लेकिन फिर हम लोग चेक करना चाहें कि सर्कुलर क्यू वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सर्कुलर क्यू वर्क करने के लिए 2 एलिमेंट डिलीट कर दिए। 2 एलिमेंट डिलीट कहां से होगा, फ्रंट से होगा। तो आफ्टर डिलीशन 2 प्लेस इज वैकेंट, दैट इज 0 and 1th प्लेस।
तो 0 और 1 प्लेस का आपका जो एलोकेशन वैकेंट था, तो उस वैकेंट स्पेस को एलोकेट करने के लिए हम क्या किए, चेक किए रियर मैक्स माइनस 1 है, अगर रियर मैक्स माइनस 1 है तो रियर को 0 असाइन किए और वहां पर इंसर्शन हो गया। इसी चीज को अभी हम लोग प्रोग्राम से देख रहे थे, ठीक है ना। डिलीशन के केस में जनरली हम लोग जो जनरल क्यू में करते हैं उससे थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस होगा, क्योंकि डिलीशन में हम ये चीज तो चेक करेंगे कि आपका फ्रंट -1 है, क्योंकि फ्रंट -1 का मतलब है कि क्यू में कोई डेटा नहीं है, क्यू खाली है। जब क्यू एम्प्टी होगा तो वहां कोई डिलीशन आप कर नहीं पाएंगे। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो जिस प्लेस पर आपका फ्रंट होगा उस फ्रंट प्लेस को पहले डिस्प्ले करा दिए, ताकि हमको पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट डिलीट होने जा रहा है। उसके बाद हमको फ्रंट को चेकआउट करना है, यानी फ्रंट को चेंज करना है। जो पहले से फ्रंट है उसको डिलीट करने के बाद फ्रंट को हमको न्यू फ्रंट बनाना है। तो हम पहले चेक करेंगे फ्रंट कहीं रियर के बराबर तो नहीं है। ये क्यों चेक कर रहे हैं विकास? जी हेल्स। फ्रंट इक्वल टू रियर क्यों चेक कर रहे हैं? फ्रंट रियर कब बराबर होगा विकास क्यू में? एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लगे हो, अकेले हो, तो तुम्हारा रियर कौन होगा, फ्रंट कौन होगा? अकेले हो तुम, हैं? बताओ विकास, तभी समझ में आएगा प्रोसीजर। क्यू में खड़े हैं तो आपका फ्रंट और रियर खुद आप ही है ना। यस सर। आपके डिलीट होने के बाद आप एलपीजी सिलेंडर ले लेंगे, उसके बाद कोई फ्रंट और रियर रहेगा नहीं, क्यू तो खाली हो गया। यू आर द लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन। तो आपको ये चीज असाइन करना होगा ना, क्योंकि हम फ्रंट और रियर पोजीशन यूज कर रहे हैं इंडेक्स के लिए, क्यू के इंडेक्स को जनरेट करने के लिए। तो फ्रंट और रियर, चूंकि अगर यहाँ पर फ्रंट बराबर रियर है तो डिलीशन के बाद फ्रंट और रियर आपका -1 इनिशियलाइज होगा, क्योंकि एरेक में एम्प्टी को शो करने के लिए हम इंडेक्स को -1 रिप्रेजेंट करते हैं फ्रंट और रियर को, जैसे स्टैक में टॉप को -1 करते थे। तो आपके डिलीटेड, आपके एक लिस्ट में एक एलिमेंट को डिलीट होने के बाद फ्रंट और रियर दोनों चेकआउट होगा -1 से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, विकास के साथ मनीष, ठीक है ना, विनायक और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उस केस में फ्रंट इक्वल टू m-1 चेक करेंगे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू के लिए चेक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि फ्रंट m-1 यानी मैक्स -1 पोजीशन पर हो, तो मैक्स -1 पोजीशन पर डिलीट होने के बाद फ्रंट क्या हो जाएगा, इमीडिएटली 0 हो जाएगा। जैसे रियर 0 होता है उसी तरह से फ्रंट भी 0 होगा। डिलीशन के केस में फ्रंट होगा, इंसर्शन के केस में रियर 0 होगा। यानी इंसर्शन के केस में रियर इक्वल टू मैक्स -1 करते हैं, डिलीशन के केस में फ्रंट इक्वल टू 0 करते हैं जब फ्रंट मैक्स -1 पोजीशन पर होता है। क्यों? क्योंकि इंसर्शन हमारा रियर एंड से होता है, डिलीशन हमारा फ्रंट एंड से होता है। डिलीशन करते करते अगर फ्रंट एंड तक पहुंच गए तो हमारा फ्रंट क्या हो जाएगा, 0। इस चीज को भी हम लोग चेक करेंगे अभी, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो जनरली फ्रंट आपका बढ़ेगा, एक एक बढ़ जाएगा, ठीक है। और डिस्प्ले के लिए अभी हम लोग फंक्शन डिस्कस किए। डिस्प्ले हमारा क्या है, आप देखिए, डिस्प्ले आपका फ्रंट और रियर दोनों फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। सर्कुलर क्यू में जब आपका फ्रंट m-1 पोजीशन पर जाता है तो फ्रंट को 0 असाइन कर देते हैं डिलीशन के केस में। इंसर्शन के केस में जब फ्रंट आपका जो है रियर आपका जब मैक्स -1 पोजीशन पर जाता है तो रियर को 0 कर देते हैं। इसलिए फ्रंट पोजीशन और रियर पोजीशन को हम इनिशियली फ्रंट और रियर से असाइन करेंगे, और हर बार हम फ्रंट पोजीशन और रियर पोजीशन से वर्कआउट करेंगे, डायरेक्टली फ्रंट और रियर से नहीं करेंगे। तो कंडीशन हमारा क्या है कि अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट पोजीशन और रियर पोजीशन जो भी है उसके बीच का सब वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि रियर पोजीशन हमारा कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रियर फ्रंट पोजीशन लेस देन और इक्वल टू m-1 हो। अगर ऐसा होगा तो उस केस में हम m-1 तक के वैल्यू को पहले डिस्प्ले कराएंगे, फिर fpos को 0 करेंगे और 0 से आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपका जो अभी हम लोग डिस्प्ले कराए, ये रन जो कराए थे प्रोग्राम, उसमें यही चीज हो रहा था। जैसे आप पहले बार 5 साइज का लिस्ट है तो 12 इंसर्ट किए, फिर 13 इंसर्ट किए, फिर 14 इंसर्ट किए, फिर 15 इंसर्ट किए, फिर 16 इंसर्ट कर दिए। अब आपका लिस्ट फुल है। अब आप इंसर्ट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि साइज ऑफ द लिस्ट 5 है। कॉपी पर बनाओ तुम, विकास कुमार, कॉपी पर बनाओ, ब्लॉक बनाओ,
उसमें लिखो 12 13 14 15 16, समझ में तभी आएगा तुमको। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम डिलीशन करेंगे तो डिलीशन कहाँ से होगा? फ्रंट एंड से होगा। फ्रंट एंड पर अभी 12 है, और इंसर्शन कहाँ से होगा? 16 के आगे होगा, लेकिन 16 ऑलरेडी मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर है। तो अगर हम यहाँ पर इंसर्शन अब फर्दर कर रहे हैं तो क्यू इज फुल बता रहा है, नो इंसर्शन शुड टेक प्लेस। एक डिलीशन कर लेते हैं। एक डिलीशन किए तो तुम्हारा कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ? फ्रंट से 12 डिलीट हुआ, तो अब फ्रंट आपका क्या हो गया? 13 हो गया फ्रंट, लेकिन एक जगह तो खाली हो गया। जनरल क्यू में यहां से इंसर्शन नहीं होगा आपका जगह खाली होने के बाद भी अब अगर आप चाहें इंसर्शन करना तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रियर ऑलरेडी आपका मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर है। तो अगर हम यहाँ जनरल क्यू में अगर 1 ऑप्शन देते तो वहां इंसर्शन नहीं होता डेटा, लेकिन सर्कुलर क्यू में क्या है, एक करने से इंसर्शन होगा, यानी इंसर्शन हुआ। हम यहाँ 76 इंसर्ट कर दिए, इसका मतलब 76 आपका कहाँ गया? रियर इक्वल टू 0 पर गया। तो हमारा पहले जो डिस्प्ले होगा वो कहाँ से होगा? फ्रंट पोजीशन से रियर मैक्स माइनस 1 पोजीशन तक होगा। उसके बाद रियर 0 करेंगे और 0 से फिर आगे बढ़ेगा। तो 0 से आगे एक ही बार बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रंट आपका कंप्लीट हो चुका है, रियर आपका एक ही वैल्यू है, तो आपका एक वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे तो पहले क्या हुआ? पहले फ्रंट पोजीशन 13 था, 13 से लेकर 16 तक का वैल्यू डिस्प्ले हुआ, यानी रियर मैक्स माइनस 1 तक का वैल्यू डिस्प्ले हुआ। उसके बाद आपको रियर इक्वल टू 0 का वैल्यू डिस्प्ले हुआ। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले कराने में हम पहले मैक्स माइनस 1 तक गए फ्रंट पोजीशन से, फिर उसके बाद जैसे ही मैक्स माइनस 1 पोजीशन तक पहुंच गए तो फ्रंट पोजीशन को 0, रियर पोजीशन को फिर 0 किए। जैसे ही 0 किए तो फिर 0 से फिर हम आगे जो भी एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट था तो 76 हमारा डिस्प्ले हो गया। अगर फर्दर हम फिर से डिलीशन करेंगे तो क्या होगा? एक वैल्यू डिलीट हुआ 13, फिर 2 वैल्यू डिलीट हुआ,